स्टूडेंट्स, चलो आज हम लेसन नंबर 2 ये पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वर्क ऑफ द सेंट्स। सो यू हैव टू ओपन द पेज नंबर 3। ओके, व्हाट इज द पेज नंबर? पेज नंबर 3 and the lesson name work of the saint. Very good. So do you know some names of the saints? Saint means संत। कुछ संतों के नाम पता है हमारे महाराष्ट्र के? सो लुक एट द स्क्रीन, आप स्क्रीन की तरफ देखिए। श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेळा, संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरी, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा, संत जनाबाई, संत सोयराबाई, ओके, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्होपात्रा, संत बहिनाबाई शिरूरकर। सो दीज आर द नेम्स ऑफ संत। ये किनके नाम है? हमारे संतों के नाम है जो हमारे महाराष्ट्र के हैं। सो आपको इनका कार्य पता है? हमारा लेसन का नाम ही है सेंट ऑफ द वर्क, मीन्स संतों की कामगिरी। उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं, उन्होंने कौन कौन सी कामगिरी बजाई है, उनके बारे में यहाँ पर हमारे इस चैप्टर में दिया गया है। सो लुक एट द नेक्स्ट टीचिंग ऑफ दिस सेंट। उन्होंने क्या टीच किया है, क्या पढ़ाया है? लुक एट वर्चूज लाइक कंपैशन, नॉन वायलेंस, चैरिटी, सर्विस, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। वर्चूज मीन्स क्या? सद्गुण जो लाइक कंपैशंस, नॉन वायलेंस, अहिंसा, देन चैरिटी, सर्विस, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड जो भाईचारे के साथ रहना, समानता से रहना, है ना, ये सद्गुण इन संतों ने हमें पढ़ाया है। देन ऑल आर इक्वल, नो वन इज इन्फीरियर और सुपेरियर। मीन्स इसका मतलब क्या होता है? कोई भी क्या नहीं है, इन्फीरियर नहीं है और कोई ही भी सुपेरियर नहीं है, कोई भी वरिष्ठ नहीं है और कोई भी कनिष्ठ नहीं है, सभी क्या है? इक्वल है। सभी इक्वालिटी यहाँ पर उन्होंने बताया है, चैरिटी का बताया है, ब्रदरहुड यानी भाईचारे से रहना है, ये उन्होंने हमें बताया है। किन्होंने? संतों ने। उनकी संतों की कामगिरी के बारे में यहाँ पर इस लेसन में हम आज पढ़ने वाले हैं। सो लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल श्री चक्रधर स्वामी। लुक एट द पिक्चर। कौन से संत का पिक्चर है ये? श्री चक्रधर स्वामी। ओके, आर यू ऑब्जर्विंग? वेरी गुड। सो श्री चक्रधर स्वामी वॉज अ प्रिंस फ्रॉम गुजरात। ये जो चक्रधर स्वामी है ये कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के? वो राजपूत थे। प्रिंस मीन्स राजपुत्र। कहाँ के थे? गुजरात के थे। देन ही बिकेम एन एसेटिक, यानी उन्होंने बहुत ही अच्छे से क्या की? कामगिरी की। प्रीच इक्वालिटी, उन्होंने उपदेश दिया। किसका? इक्वालिटी का, समानता का उपदेश उन्होंने सभी को दिया। देन ही डिड नॉट बिलीव इन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और कास्ट, यानी इन्होंने श्री चक्रधर स्वामी ने डिड नॉट बिलीव इन डिस्क्रिमिनेशन। ओके, डिड नॉट बिलीव इन डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने भेदभाव किया। क्या? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। ऑन जेंडर और कास्ट, जेंडर मीन्स लिंग, जो मेल फीमेल बोलते हैं ना हम, तो और कास्ट, कास्ट यानी जाति, तो जाति पाति को उन्होंने भेद किया क्या? भेदभाव किया क्या? नहीं, ऐसा यानी उन्होंने कौन सा उपदेश दिया? इक्वालिटी का उपदेश दिया। देन ही इस्टेब्लिश द सेक्ट महानुभाव, और उन्होंने कौन से पंथ की स्थापना की? यस, महानुभाव। किसने? श्री चक्रधर स्वामी ने महानुभाव पंथ की स्थापना की। मेमोरेबल इंसिडेंट फ्रॉम हिज लाइफ कंपील इन अ, लुक एट हियर, लीला चरित्र, जो उन्होंने एक बुक लिखा है। मेमोरेबल इंसिडेंट, वहाँ पर उन्होंने बहुत ही ऐसे अपने सम्माननीय मेमोरियल जो हम कभी भी भूल नहीं सकते ऐसे कार्य उन्होंने उस बुक में लिखे रखे, जिसका नाम है लीला चरित्र। क्या है उस बुक का नाम? लुक एट हियर,
उस बुक का नाम है लीला चरित्र। नेक्स्ट हम देखते हैं, लुक एट द नेक्स्ट saint is next saint is, what is the name of this next saint? Look at the picture, Sri Sant Namdev, Sri Sant Namdev। Okay, look at here, Sri Sant Namdev, a great devotee of Vitthal, lived in village Narasi। It is the picture of Sant Namdev। आपके पैसेज में भी यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रहा है। Look at the pictures, सेम पिक्चर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। क्या है वो, कौन से संत है वो? संत नामदेव। सो ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ विठल, वो बहुत ही विठल की भक्ति करते थे, भक्त थे। ड्यूटी मतलब भक्त थे वो विठल के। लिव्ड इन विलेज नरसी, वो कहाँ रहते थे? नरसी में रहते थे। ही कंपोज मेनी सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड, उन्होंने क्या किया? कंपोज मेनी सॉन्ग्स, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग उन्होंने खुद लिख डाले, कंपोज किए। एंड प्रेज ऑफ गॉड, जो गॉड की क्या करते थे? स्तुति करते थे। इसलिए उन्होंने यानी कंपोज मेनी सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड, गॉड के बारे में उन्होंने क्या लिख डाले? सॉन्ग्स लिख डाले गॉड के ऊपर। देन परफॉर्म कीर्तन्स टू ब्रिंग अबाउट एन अवेकिंग। ओके, उन्होंने ऐसे परफॉर्म किए कि कीर्तन्स, जैसे कि अभी आप देख रहे हो है ना, वो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन किए। ब्रिंग अबाउट एन अवेकिंग, जो लोगों को क्या कर सके? यस, एक साथ ला सके। स्प्रेड भगवत धर्म एंड डीप डिवोशन टू गॉड, और उन्होंने स्प्रेड भगवत धर्म, उन्होंने क्या किया? स्प्रेड किया, प्रसार किया, किसका? भगवत धर्म का। एंड डीप डिवोशन टू गॉड, और वहाँ पर भी उन्होंने भगवान की क्या की? भक्ति की। स्प्रेड मैसेज ऑफ इक्वालिटी इन पंजाब, और उन्होंने मैसेज स्प्रेड किया। कौन सा मैसेज स्प्रेड किया? पंजाब में समानता, इक्वालिटी मीन्स समानता का मैसेज उन्होंने स्प्रेड किया। कहाँ पर? इन पंजाब। देन लुक एट हियर, हिज सॉन्ग्स इंक्लूडेड इन द यस, लुक एट हियर, उन्होंने जो क्या किया? परफॉर्म किया, और उन्होंने सॉन्ग गाए रिलीजियस के, इसमें धर्मों के, इस पर गॉड के, इस पर उन्होंने सॉन्ग कीर्तन के स्प्रेड किया, प्रसार किया भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं संत ज्ञानेश्वर। अभी लुक एट द पिक्चर, ही वॉज अ संत ज्ञानेश्वर। ओके, आपको तो पता ही है संत ज्ञानेश्वर के बारे में, है ना। सो संत ज्ञानेश्वर बिलोंग टू विलेज अप्पेगांव, उनका जो विलेज था संत ज्ञानेश्वर का, उनके गांव का नाम क्या है? अप्पेगांव। क्या है? अप्पेगांव। एंड हिज ब्रदर्स नेम, उनको 2 ब्रदर्स थे। हिज ब्रदर्स नेम निवृत्तिनाथ एंड सोपानदेव, उनको 2 भाई थे। किसको? संत एकनाथ को। इनको संत ज्ञानेश्वर को कितने भाई थे? 2 भाई थे। उनका नाम क्या था? निवृत्तिनाथ एंड सोपानदेव, 2 भाई थे उनको। एंड उनको एक सिस्टर थी, संत ज्ञानेश्वर को एक सिस्टर थी। कौन सी? संत मुक्ताबाई, उनका नाम क्या था? मुक्ताबाई। सो वेयर द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ सन्यासी, और उन्होंने क्या किया? सन्यासी के बारे में उन्होंने ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ सन्यासी, उन्होंने सन्यास लेने का काम किया, है ना। जैसे कि सन्यासी यानी आप बोलते हो कि वो शादी नहीं कर सकते, इस तरह से, है ना, सन्यास लेते हैं। सो द नैरो माइंडेड पीपल डिड नॉट थिंक इट वॉज अ राइट फॉर सन्यासी, कि नैरो माइंडेड मीन्स जो उनका जो कम दिमाग के लोग रहते हैं, नैरो माइंडेड, है ना, वो ऐसा सोचते हैं कि राइट फॉर अ सन्यासी टू हैव चिल्ड्रेन, यानी सन्यासी को भी चिल्ड्रेन रह सकते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। यानी नहीं रह सकते, वो सन्यास लेने के बारे में शादी नहीं कर सकते,
है ना, उनको बच्चे भी नहीं हो सकते, ऐसा वो कहते थे। कौन से पीपल? नैरो माइंडेड पीपल, क्योंकि इन्होंने क्या लिया था? संन्यास लिया था, इसलिए वो लोग नैरो माइंडेड पीपल जो होते हैं वो उनके बारे में ऐसे कहते थे। देन ज्ञानेश्वर वॉज डीपली ग्रीव्ड, मुक्ताबाईज वर्ड्स इंस्पायर्ड हिम। सो इसलिए ज्ञानेश्वर वॉज डीपली ग्रीव्ड, बहुत दुख भरे इसमें चले गए। ज्ञानेश्वर को लोगों ने, संत ज्ञानेश्वर को लोगों ने क्या कहा कि आप सन्यासी हैं तो आप शादी नहीं कर सकते, आपको, है ना, चिल्ड्रेन भी नहीं हो सकते। देन इसलिए ज्ञानेश्वर वॉज डीपली ग्रीव्ड, बहुत दुखी इसमें चले गए। सो मुक्ताबाईज वर्ड इंस्पायर्ड हिम, लेकिन मुक्ताबाई जो इनकी सिस्टर थी, संत ज्ञानेश्वर की जो सिस्टर थी मुक्ताबाई, उन्होंने क्या कहा कि लुक एट नेक्स्ट, उन्होंने क्या कहा कि इंस्पायर्ड हिम, उनको इंस्पायरेशन दी, प्रेरणा दी कि आप क्या मत करो, दुख इसमें मत जाओ। यानी दुख इसमें मीन्स ग्रीव्ड, डीपली ग्रीव्ड, बहुत दर्द भरे इसमें, जब हमें कोई भी ऐसा दुख पहुंचाता है तो हम दुखी हो जाते हैं कि नहीं, तो उनके सिस्टर ने उनको क्या किया? प्रेरणा दी। सो लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल वॉज मराठी। इनकी जो लैंग्वेज थी, लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, वहाँ के लोगों की, जैसे कि पहले ऑर्डिनरी लैंग्वेज, साधारण भाषा कौन सी थी? मराठी थी। ही रोड ज्ञानेश्वरी इन मराठी। सो उन्होंने क्या लिखा? ज्ञानेश्वरी लिखी। उन्होंने क्या लिखी? ज्ञानेश्वरी। कौन से लैंग्वेज में? मराठी लैंग्वेज में। क्यों लिखी मराठी लैंग्वेज में? क्योंकि मराठी जनरली लैंग्वेज ऑर्डिनरी पीपल की, पहले के इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा मराठी बोलते थे और सभी को ये पढ़ सके, इसलिए संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिख डाली, वो भी मराठी लैंग्वेज में, मराठी भाषा में। टुक समाधि एट आळंदी नियर पुणे, और उन्होंने क्या ली? समाधि ली। कहाँ पर? यस, आळंदी नियर पुणे, पुणे सिटी में एक गांव है आळंदी नाम का, वहाँ पर उन्होंने समाधि ली। समाधि का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन। वो मेडिटेशन करते रहे। मेडिटेशन मीन्स ध्यानस्थ रहना, और ध्यानस्थ होते उन्होंने वही क्या ली? समाधि ली। कहाँ पर? यस, एट पुणे, जहाँ इस गांव का नाम दिया है आळंदी, उन्होंने वहाँ पर क्या ली? समाधि ली। सो आपको लुक एट हियर, कौन से गांव में उन्होंने समाधि ली? आळंदी। ओके, तो इस तरह से ये जो आपने श्री चक्रधर स्वामी, संत एकनाथ और संत ज्ञानेश्वर के बारे में अभी हमने जानकारी प्राप्त की, तो आगे का जो पार्ट है इस लेसन का वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये जितने भी हमने 3 संत के बारे में यहाँ पर पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया है? वेरी गुड। तो अभी आपको हम नेक्स्ट क्लास में दूसरे संतों के बारे में जानेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।